भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में हमें यह बताते हैं कि यह भौतिक संसार जन्म, वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु के रूप में दुखों से भरा भरा हुआ है। और आप देखिए, ये बात हमने सुनी तो बहुत बार है, पर इस पर विचार आप करेंगे कि अगर कोई जगह किसी ऐसी वस्तु से भरी हुई है और उसको उस वस्तु से खाली नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी व्यक्ति अगर बस प्रयास में लगा रहे कि उसको खाली कर रहे वो वह, तो वह सफल कहाँ होने वाला है। जैसे बहुत ही अमेजिंग एग्जांपल इससे मैं रिलेट कर पा रही हूँ यहाँ। व्हेन कल यहाँ पर जैसे कि जो रूम है जिसकी सफाई कर रहे थे, तो पाइप जो था जिसमें से पानी आ रहा था वो बाल्टी में लगा हुआ था। और मैं यहाँ से आई वॉज स्वीपिंग इट, वाइपर से मैं उसको साफ कर रही थी पानी को। मुझे लगा था कि जो पाइप है वो उस बाल्टी में लगा हुआ है और पानी उस बाल्टी में भर रहा है। और आई वॉज स्वीपिंग द फ्लोर, मैं वाइपर से पूरा जो फ्लोर है उसको स्वीप कर रही थी, जो भी पानी मतलब फैला हुआ था धोने के बाद में। लेकिन बाद में आई वॉज रियलाइजिंग कि मैं उसको स्वीप करे जा रही हूँ, मैं वाइपर से उसको स्वीप करे जा रही हूँ, उसके बाद में भी पानी जा ही नहीं रहा है, वो बार बार आ रहा है। बाद में पता लगा कि वो जो पाइप है जिसमें से पानी आ रहा था, वो पाइप ही नीचे गिरा हुआ है और उसमें से रेगुलरली पानी बस आए जा रहा था। मेरा ध्यान वहां पाइप की तरफ था नहीं, और मैं बस यहाँ से स्वीप किए जा रही और पानी आए जा रहा। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ रहे हैं कि कोई ऐसी जगह जहां पर कोई वस्तु भरपूर मात्रा में भरी हुई है और उसको वहां से निकाला नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी आप बस लगे हुए हैं उसको निकाले, तो सफलता तो प्राप्त होगी नहीं। जैसे मैं देख रही थी आज, मतलब हमारे पास में कोई व्यक्ति है, ही इज इन हिज 70s, और वो आज बता रहे थे कि मैं इतना मतलब मैंने हजारों रुपए मैंने खर्च कर दिए दवाइयों में, पर फिर भी मेरी बीमारी का कभी कुछ इलाज मिला ही नहीं। और ये बात क्यों बता रहे थे वो अब, क्योंकि अब उनको उनकी बीमारी का कुछ इलाज मिल गया है। पर आप देखेंगे वास्तव में कोई भी जो बीमारी है और ये जो भी चीजें यहाँ बताई जा रही है, जन्म, वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु, ये ऑनगोइंग चलते ही तो जाएगा। बहुत ही सुंदर बात इसी से रिलेटेड परम पूज्य राधा गोविंद महाराज आज बता रहे थे कि क्योंकि जीव की बहुत सारी इच्छाएं हैं, तो उसकी बहुत सारी इच्छाओं के कारण ही उसे बहुत सारा देह प्राप्त होगा ही। कैसी कैसी अजीब अजीब तरह के लोगों की डिजायर्स होती है ना, और हर एक डिजायर को फुलफिल करने के लिए एक विशेष देह निर्माण किया गया है। काफी बार हम एग्जाम्पल से समझते हैं, किसी व्यक्ति को अगर जैसे मांस खाने की भी इच्छा है, तो जरूरी नहीं है कि वो जंगल का राजा ही बनेगा, डायरेक्ट शेर ही बनेगा। शेर के अलावा भी तो कितने सारे जीव हैं जो मांस खाते ही हैं, कार्निवोरस एनिमल्स जिसे कहते हैं। तो जीव की अलग अलग तरह की डिजायर्स, और एक डिजायर में भी इतनी वेराइटीज होने के कारण उसे नेक्स्ट देह प्राप्त करना ही होगा। इस वजह से ये सुंदर प्रोसेस यहाँ हमें बताया जा रहा है, जिसको व्यक्ति फॉलो करके वास्तव में इच्छा शून्य होएगा। इच्छा शून्य होने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल वो ब्लैंक हो जाएगा, नो, पर जो भी उसकी इच्छाएं हैं वो अब कृष्ण के लिए होंगी। काफी लोग होते हैं जो बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत टैलेंट उनमें है, लेकिन अब वही टैलेंट, और ठीक है टैलेंट शून्य या उनकी जो क्रिएटिविटी है उसको शून्य करने की बात नहीं हो रही है, वो खत्म नहीं हो जाएगा, पर वो कृष्ण की तरफ डायरेक्ट करना, ये वास्तव में इंटेलिजेंस है। तो ये बात आप समझ रहे हैं कि व्यक्ति की जब तक इच्छाएं हैं उसको नेक्स्ट डे प्राप्त होगा ही। बहुत ही स्ट्राइकिंग बातें हैं ये, वास्तव में हम सुनते काफी बार है, पर इस पे अगर सच में विचार करें तो बिल्कुल विल बी स्टन्ड।
तो जब ये भौतिक संसार इन दुखों से भरा हुआ है और जिसको निकाला जा ही नहीं सकता है, फिर भी आप सोचिए व्यक्ति टेम्पररी सॉल्यूशंस में लगा हुआ है जिसमें उसको सफलता मिलेगी नहीं, तो ये बिल्कुल भी बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी है कि व्यक्ति परमानेंट सॉल्यूशन पर वर्क करे। इस जीवन में भी ठीक है, वो कैसे जैसे करके पूरा जीवन उसने काट दिया सारी चीजें सहन करके, पर यहीं पर इसका अंत नहीं होगा। वापस से अगला देह प्राप्त होगा और फिर से सारी चीजें शुरुआत से उसको सहनी होगी। कितनी ज्यादा दयनीय स्थिति है वास्तव में ये। जीव ऑलरेडी ही अनंत जन्म ले चुका है, क्योंकि अनादि काल से हम यहाँ पर है ना, अनादि मतलब इसकी कोई शुरुआत नहीं है। तो अनादि काल से कितने जन्म ऑलरेडी व्यक्ति लिया हुआ है, और वह उसका कारण क्या है, उसकी अलग अलग इच्छाएं। पर आप देखिए ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, अभी जो भी हम भक्ति का प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, उसको फॉलो करने से ऑलरेडी ही कितनी सारी इच्छाएं तो अपने आप ही खत्म हो गई है ना। पता भी नहीं चला कब भगवान ने वो इच्छाएं गायब कर दी। और ये तो बिल्कुल थोड़े से समय भक्ति करने का परिणाम है। जब हम नियमित रूप से पूरा जीवन इस तरह से भक्ति करेंगे, तो क्या ही हमारी मतलब गति होगी। वी कांट इवन इमेजिन, इतना पोटेंट है ये। आप देखेंगे काफी लोग मतलब इस्कॉन की जो बातें हैं उनको इसलिए भी नहीं सुनते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये सच में काम करता है। हम हरे कृष्णा जपेंगे या हम कथा सुनेंगे तो हमें वैराग्य हो जाएगा। बिल्कुल मजाक की बात नहीं, क्योंकि मैं खुद जानती हूँ ऐसे भक्तों को जो इस वजह से स्पेसिफिकली इस वजह से भक्ति ड्रॉप किए हैं। उनको लग रहा था भाई हमको तो हमारी तो बहुत सारे सपने हैं, और ये तो सपनों पे हमारे मिट्टी डाल रहे हैं। मतलब वैराग्य हो रहा है तो कैसे हमारे सपनों को साकार कर पाएंगे। कितने प्लान है हमारे, ये करना है वो करना है। पर ये एक नंबर की क्या बोलेंगे, मंद बुद्धि नहीं है ये, कि व्यक्ति अपनी आसक्ति को जानबूझकर खत्म ही नहीं करना चाहता है। आप देख रहे हैं कैसे व्यक्ति खुद यहाँ पर बंधा रहना चाहता है। उसको इतना आसान सा प्रोसेस बताया जा रहा है कि तुम सिर्फ इसको फॉलो करोगे तो तुम अपनी जो भी परेशानियां इससे मुक्त हो जाओगे। एकमात्र हमारी परेशानी का कारण ही हमारी आसक्तियां हैं वास्तव में। ये आसक्तियां, ये वासनाएं, ये इच्छाएं तो है जो व्यक्ति को यहाँ भौतिक जगत में बांधी हुई है। एनीवेज, भगवान आगे जाकर फिर से मौका देंगे, छोड़ेंगे नहीं। मुझे बार बार वो फोटो याद आता है जो प्रभु जी ने एक बार दिखाया था। भगवान कैसे एक व्यक्ति की चोटी चोटी पकड़ के, चोटी भी शिखा उसकी जो होती है, वो पकड़ के खींच रहे थे। तूने क्यों बोला हरे कृष्णा, तूने हरे कृष्णा बोल दिया ना बेटा, अब मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। तो बस डिवोटीज शुड बी एंथूज्ड कि कैसे ना कैसे करके हम उसको कृष्ण का संपर्क करवा दें, कनेक्ट कर दें। एक बार वो आ गया ना चंगुल में, भगवान उसको जाने नहीं देंगे। भक्तों को वास्तव में इस तरह से उत्साहित रहना चाहिए कनेक्ट करने के लिए दूसरे जीवात्माओं को, सिर्फ मनुष्यों को ही नहीं, हर एक जीव को। जैसे आज जब मैं चैंटिंग कर रही थी, तो आजकल मैं थोड़ा बाहर भी चैंटिंग करती हूँ, मतलब बाहर, रूम से बाहर छत पर। आई जस्ट वॉक एंड आई चांट। तो काफी बार कुछ बर्ड्स भी आ जाते हैं। आज एक बर्ड आई थी, सो शी वाज सिटिंग, और मैं उसके जस्ट बिल्कुल पास में खड़ी थी, एंड आई वाज सिटिंग स्टिल, आई वाज स्टैंडिंग स्टिल। बिल्कुल मैं हिली नहीं, मैं बस एकदम स्टैचू की तरह खड़ी हो गई, एंड आई वाज चांटिंग आउट लाउडली। आई वाज कॉन्शियसली डायरेक्टिंग महामंत्रा टुवर्ड्स दैट बर्ड।
और आप यकीन नहीं करेंगे, कम से कम मतलब ये मेरे साथ आज पहली बार ही हुआ, 2 से 3 माला तक वो निरंतर वहां पर वो बैठा रहा, वो जो भी पक्षी था। और मैं देख रही थी, आप खुद देखेंगे इस चीज को। आपने ये चीज देखी है कि जब आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति, आप किसी व्यक्ति की नजरों में है, तो आप उस काम को और कॉन्सेंट्रेटली कर पाते हैं। कैन यू रिलेट विद दिस? कुछ भी जो काम है आप करते हैं, लेकिन अगर आपको पता है कि सामने वाले की आप पर नजर है, तो आप उसको और कॉन्सेंट्रेटली कर पाते हैं। तो मैं कॉन्शियसली, मेरे दिमाग में था कि मुझे इस पक्षी को महामंत्र सुनाना है। तो मैं खुद देख रही थी कि मैं खुद बहुत कॉन्शियसली हर एक महामंत्र को सुन पा रही थी। बहुत ही मतलब वो 2-3 वाला जो मेरा जप हुआ था, दैट वाज जस्ट अमेजिंग। तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज है कि आप इस तरह से कॉन्शियसली, मतलब अपने दिमाग में यू कैन कॉन्शियसली डायरेक्ट महामंत्रा टू अदर बीइंग्स दैट विल हेल्प यू आल्सो टू चांट वेरी कॉन्शियसली। सो ये कुछ चीजें हैं जो बहुत अमेजिंग है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर समझ पा रहे हैं आप कि कोई अगर ऐसी जगह है जो किसी वस्तु से भरी हुई है और उसको वहां से खाली ही नहीं किया जा सकता है, फिर भी अगर व्यक्ति उसके प्रयास में लगा है, तो वो उसमें सफल नहीं होगा। तो ये भौतिक संसार इन दुखों से भरा हुआ है, तो ये भरा हुआ ही रहेगा। इनको यहाँ से खाली नहीं करने में लगे रहना चाहिए। मतलब टेम्पररी सॉल्यूशंस में नहीं लगना चाहिए कि मैं कैसे मेरी वृद्धावस्था रुक जाएगी। देखिए, ये बात भी अब बहुत ही विचारणीय है। आप खुद देखते नहीं है कि लोग किस तरह से अपना बुढ़ापा छुपाने के लिए क्या-क्या चीजें करते हैं? अपने बाल उनके सफेद हो जाते हैं तो उसको कलर करने बैठेंगे, या व्हाटएवर क्या-क्या ट्रीटमेंट्स लेते हैं कि हमारे जो रिंकल्स आ गए हैं वो दिखने नहीं चाहिए। ठीक है, तुम छुपा लो, लेकिन कितने समय तक छुपा पाओगे? और रोग के लिए जो भी दवा वगैरह, उसके भी कितने इलाज व्यक्ति करता रहता है। पर ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कहा जा रहा कि बीमार पड़ा रहे, पर हाँ, टेम्पररी सॉल्यूशन की जगह परमानेंट सॉल्यूशन पर ध्यान देना चाहिए। कि पता है इस भौतिक संसार में ये चीजें जो हैं, ये कभी खत्म होएगी नहीं, ये निरंतर रहेगी जब तक हम ये भौतिक देह मिलेगा। तो इस भौतिक संसार से ही निकलो ना, यहाँ रहना काहे को है? और व्यक्ति जब सुनेगा, तभी वो ये सारी चीजें समझ पाएगा। ब्रह्मलोक नामक भौतिक संसार के सर्वश्रेष्ठ ग्रह में भी ये दुख उपस्थित है। क्लियर है? केवल उनके स्वयं के धाम में ही इन दुखों का संपूर्ण अभाव है। तो भगवान कृष्ण के आध्यात्मिक धाम में ही व्यक्ति वास्तव में इन सब चीजों से मुक्त है, मुक्त हो सकता है। वहां पर ये सारे दुख नहीं है। उस धाम में सूर्य, चंद्र और अग्नि के प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं है। वे ग्रह स्वयं प्रकाशित हैं। वहां का जीवन हमेशा रहने वाला और ज्ञान व आनंद से परिपूर्ण है। तो ये बात पता होनी चाहिए कि भगवान के धाम में स्वयं भगवान के दिव्य सच्चिदानंद देह से मतलब प्रकाश निकलता है। वहां पर ये सूर्य, चंद्र, अग्नि वगैरह की जरूरत नहीं है। ना वहां पर लाइट्स चले जाती है कभी भी। ये सब कुछ भी नहीं होता है वहां पर। पर आप देखेंगे जो भक्त है वहां पर, वे अपने आप को, ठीक है, इस रूप में दे कैन टेक दीज फॉर्म्स भगवान की सेवा करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जैसे मतलब प्रकाश के लिए हम सूर्य पर निर्भर है, वैसे भगवान के आध्यात्मिक जगत में ये सब डिपेंडेंसी नहीं है। ये चीज है, वे ग्रह स्वयं प्रकाशित है, मतलब भगवान का धाम। इसी को सनातन धाम कहते हैं। हमेशा से ही भगवान का धाम इस तरह से है। अतः यह निष्कर्ष स्वाभाविक है कि जीवात्माओं को अपने घर भगवत धाम में, यानी सनातन धाम में लौटना चाहिए।
जहां वे सनातन पुरुष अथवा पुरुषोत्तम यानी भगवान श्री कृष्ण के साथ जीवन का आनंद ले सकते हैं। भौतिक जीवन की इस दुखदाई भूमि में उन्हें बिल्कुल सड़ना नहीं चाहिए। इससे से बहुत ही अमेजिंग बात इसी से रिलेटेड प्रभु जी ने बताई थी कल की क्लास में, कि आप देखिए, जो ये शरीर है, आपने कभी सुना है, मतलब आपके साथ कभी हुआ है कि डॉक्टर ने आपको बताया हो कि आपके शरीर में कीड़े हैं, आपके पेट में कीड़े हैं, या किसी और व्यक्ति के? अब सोचिए कैसा ये शरीर है जिसमें कीड़े तक पड़ सकते हैं। दिस वॉज रियली लाइक ब्रिलियंट पॉइंट, मैंने कभी इस तरह से सोचा नहीं था कि किस तरह का ये देह है जिसकी व्यक्ति अपने आप से पहचान करता, मतलब मानता है कि मैं ये देह हूं। ये वास्तव में कैसा देह है कि इसमें कीड़े तक पड़ जाते हैं। जीवित मतलब जब उसमें आत्मा निवास कर रही है, उसके बाद में भी ये भौतिक देह इस तरह का है कि इसमें अंदर कीड़े तक पड़ जाते हैं। और ठीक है, वो बात तो अलग है। इसके अलावा भी पता होना चाहिए कि अभी भी जैसे कोई व्यक्ति बहुत हेल्दी भी है, उसे कोई बीमारी नहीं है, उसके बाद में भी कितने सारे उसमें बैक्टीरिया वगैरह होते ही हैं, बहुत सारे जर्म्स होते हैं अंदर। ठीक है, वो कुछ परेशान नहीं करते हैं, बट होते हैं। तो आप देख रहे हैं निरंतर ये जो शरीर है, यह वास्तव में सड़ रहा है। सामने से व्यक्ति दिखने में बहुत हेल्दी लग भी सकता है, पर वास्तविकता ये नहीं है। आप देखिए ना, ये कितनी अमेजिंग चीज है, ये नॉलेज कितनी ज्यादा हेल्प करती है बहुत ज्यादा कॉन्शियस होने में। जैसे पहले हम किसी भी, मतलब एटलीस्ट मेरे साथ ऐसा हो रहा है, किसी को भी पहले देखते थे तो देखने के बाद में क्या दिमाग में इमेज आती थी कि वाओ, ये व्यक्ति कितना सुंदर है, ही इज वेरी ब्यूटीफुल और शी इज वेरी ब्यूटीफुल, शी इज वेरी प्रिटी। पर अब जब पता लग रहा है कि ये भौतिक शरीर मतलब कैसा है, कुछ भी इसमें अच्छा नहीं है, तो क्या अब दिमाग में आता है कि वाओ, ये कितना ब्यूटीफुल है। आज मैं उस पक्षी को भी देख रही थी तो वो दिखने में बहुत क्यूट लग रहा था, नो डाउट, बट दिमाग में यही चीज आ रही थी कि ये भौतिक शरीर है। मतलब घृणा वाली बात नहीं है, लेकिन वो जो अविद्या है जिसमें व्यक्ति बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ समझता है इन सारी चीजों को, वो अपने आप ही आप देखेंगे टाइम के साथ में समाप्त होती जाती है। ठीक है, तो ये बात है, भौतिक जीवन क्षेत्र में कोई आनंद नहीं है, ब्रह्मलोक तक में भी नहीं। इसलिए केवल जो कम बुद्धिमान है वे भौतिक ब्रह्मांड के उच्चतर ग्रहों में उन्नत होने की योजनाएं बनाकर उसके लिए प्रयत्न करते हैं। किसी व्यक्ति को जब ये बात समझ में आ गई कि ये जो भौतिक ब्रह्मांड है, सिर्फ पृथ्वी की बात नहीं हो रही है, जितने भी फोर प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, जितने भी इस भौतिक जगत में, भौतिक ब्रह्मांड में जितने भी प्लैनेट्स हैं, वहां सब जगह ही ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का दुख है, एटलीस्ट जन्म मृत्यु तो है ही है, जो कितना बड़ा दुख है। जन्म तो बहुत बड़ी फजियत है ही, गर्भ वगैरह में रहना पड़ता है, उसके अलावा मृत्यु के समय ये बात पता होनी चाहिए कि व्यक्ति को इतनी पीड़ा होती है जितना कि सैकड़ों बिच्छू काटने पर हो। अब ये चीजें हम सुनते हैं तो थोड़ी डरावनी तो लगती है, बट हर व्यक्ति को जो भी इस देह में, भौतिक देह में है, उसको इससे गुजरना ही होगा। और कोई भी व्यक्ति इस बात को समझेगा तो वो कहाँ योजनाएं बनाएगा इन सारी चीजों की। जैसे कल ये पॉइंट मैंने बताया था कि जब बात हुई थी कि ब्रह्मलोक में जो भी जीव रहते हैं वो सब ब्रह्मचारीज हैं,
और उनको कुछ भी ऐसी कोई वासनाएं नहीं सताती है, सब सिद्ध पुरुष है वहां पर। और ब्रह्मा जी की परम आयु समाप्त होने के पश्चात वे भगवान के धाम लौट जाते हैं। तो मेरे दिमाग में आया था, तो ये बढ़िया चीज है ना, हम भगवान मतलब कि थोड़ा फर्जी का थॉट था कि भगवान के धाम की जगह ब्रह्मलोक जाने का प्रयास क्यों नहीं किया जाए, फिर वहां पर जाकर और इजीली भक्ति कर पाएंगे, फिर भगवान के पास जाएंगे। बट नहीं, ये अच्छा नहीं था ये थॉट। भगवान की भक्ति इतनी ज्यादा पोटेंट है कि आप डायरेक्टली भगवान के धाम पहुंच सकते हैं। ये देखिए वही बात हो गई, एक तो व्यक्ति सीढ़ियों से चले, जिसे क्रम मुक्ति कहते हैं कि वो ऊपर जाए फिर उसके बाद में भगवान के धाम जाए, और एक कोई व्यक्ति डायरेक्ट लिफ्ट में ही बैठ गया, तो वो डायरेक्टली अपने गंतव्य तक पहुंच ही जाएगा ना। तो भक्ति योग वास्तव में इस तरह से ही है, कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा है तो वो डायरेक्टली भगवान के पास पहुंच जाएगा, उसको ये सारी चीजें करने की जरूरत ही नहीं है। और देखिए ना, ये कितना बड़ा टाइम वेस्ट भी तो है, जैसे सीढ़ी से अगर आप ऊपर जाएं तो उसमें कितना टाइम लग जाता है, और एक आप डायरेक्ट लिफ्ट से ही ऊपर पहुंच जाएं। कम बुद्धिशाली लोग देवताओं की भी शरण में जाते हैं और केवल सीमित काल तक रहने वाले लाभ प्राप्त करते हैं। इस प्रकार उनके धार्मिक सिद्धांत और उनसे प्राप्त होने वाले फायदे केवल क्षण भंगुर होते हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक माता जी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि अच्छा मतलब भगवत गीता हमें इस चीज पर एम्फेसाइज कर रही है कि हम सिर्फ, उन्होंने इस तरह से बात बोली थी कि हम देवताओं की उपासना नहीं करें, हम सिर्फ भगवान कृष्ण की उपासना करें। तो देखिए बात समझने वाली क्या है, देवी देवताओं की जब बात आती है तो ये बात नहीं कही जा रही है दैट यू ऑफेंड देम, यू कैन डेफिनेटली पे योर ओबीसेंसेस टू देम, डेफिनेटली आप प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन व्यक्ति को समझना चाहिए कि उसका भगवान से संबंध क्या है। कोई भी सामान्य व्यक्ति भी बढ़िया सिद्धि विद्धि प्राप्त करके वह भी देवता बन सकता है। तो जब व्यक्ति अपने अपने संबंध को भगवान अपना संबंध भगवान कृष्ण से समझता है कि वे एकमात्र भगवान कृष्ण का अंश है, तो फिर उसको कहीं और शेल्टर लेने की क्या जरूरत है। इसको मैंने एक माता जी को समझाया था एक एग्जाम्पल से, वो इतना कुछ भक्ति वक्ति नहीं करती हैं, वो कह रही थी कि अब तो नवरात्रे आ गए हैं, तुम्हें ये करना चाहिए वो करना चाहिए। तो मैं उनको मजाक मजाक में कह रही थी कि नहीं नहीं भाई, हम कृष्ण के भक्त हैं, और अगर हम भगवान कृष्ण की जगह किसी और की भक्ति करें तो भगवान कृष्ण को पसंद नहीं है ये। भगवान कृष्ण खुद ही गीता में कह रहे हैं अव्यभिचारिणी भक्ति। तो इसको बहुत इजी एग्जांपल से मैंने कैसे समझाया था, बहुत अमेजिंग था कि जैसे अब आप पेरेंट हैं, तो आप हमेशा चाहेंगे कि आपका बच्चा आपका ही शेल्टर ले, उसको भूख लगती है तो वो आपसे खाना मांगे, या कुछ उसको चीज की आवश्यकता है तो वो आप चाहेंगे कि वो आपसे ही मांगे। क्या आपको जरा भी अच्छा लगेगा कि वो आपकी जगह किसी और पड़ोसी के घर पे जाकर वहां रोटी मांग रहा है या कुछ भी उसको जो चीज चाहिए? यू विल नेवर लाइक दैट, इज इट नॉट? सो सेम वे इफ वी आर फ्रेगमेंटल पार्ट ऑफ कृष्णा, अगर हम भगवान कृष्ण के अंश हैं, सो डेफिनेटली भगवान तो चाहेंगे ना कि हम उनसे ही मांगे जो भी हमको चाहिए। पहली बात तो भगवान चाहते हैं कि हम उन्हीं को मांग ले, भगवान अपने आप को देते हैं, भगवान अपने आप को देना ही चाहते हैं। तो ये सारी चीजें व्यक्ति तब ही समझ पाएगा जब वो अपना संबंध जानेगा कि कृष्ण से उसका संबंध क्या है, और यह जो संबंध है ये सनातन है, ये शाश्वत है। तो ये सारी बातें हैं। हम्म। इस प्रकार उनके धार्मिक सिद्धांत और उनसे प्राप्त होने वाले फायदे केवल क्षणभंगुर होते हैं।
सब जानते हैं चीज। तथापि बुद्धिमान मनुष्य धर्म के नाम पर चलने वाले झूठे कार्यों का त्याग करता है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करता है। अब यहाँ पर झूठे कार्यों की बात आप समझ रहे हैं? जो भी चीजें टेम्पररी है वह वास्तव में झूठ है। जो भी व्यक्ति टेम्पररी चीजों के प्रति आकर्षित हो जाता है कि मुझे ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए, इन सब का त्याग करके उसका उसका जो शाश्वत अ, उसका उसका मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट है उसके लिए उसे प्रयत्नशील होना चाहिए। तो ये लाइन आप समझिए, बहुत प्रोफाउंड लाइन है ये, कि बुद्धिमान मनुष्य धर्म के नाम पर चलने वाले झूठे कार्यों का त्याग करता है। जो भी कर्म कांड वगैरह है, तो ये है तो वास्तव में सब टेम्परेरी चीजें। तो इसका त्याग करके वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करता है और इस प्रकार सर्वशक्तिमान पिता का संपूर्ण संरक्षण प्राप्त करता है। इसलिए भक्ति योग की प्रक्रिया ही सनातन धर्म है, जिसके द्वारा व्यक्ति सनातन भगवान और उनके सनातन धाम यानी आध्यात्मिक विश्व में लौट सकता है और वहां पर व्याप्त सनातन आनंद में सम्मिलित हो सकता है। जो सनातन धर्म के अनुयायी हैं, वे भगवत गीता की विचारधारा के अनुसार अभी से इन सिद्धांतों को अपना सकते हैं और शाश्वत सिद्धांतों का पालन करने में कोई भी रुकावट नहीं है। तो जिस भी स्थिति में व्यक्ति है वह वहीं से उठकर इस सुंदर प्रोसेस को फॉलो कर सकता है। आप देखेंगे कई बार जैसे मैं इस चीज को देख पा रही थी, आई वॉज एबल टू ऑब्जर्व दिस। वो जो हमने मतलब एक कोट है, स्माइलिंग, एक मिनट क्या कोट था वो, मुझे देखने दीजिए, बहुत ही सुंदर था वो। स्माइलिंग क्रिएट्स मेनी फ्रेंड्स, साइलेंस अवॉइड्स मेनी एनिमीज। अब बस थोड़ा सा मुस्कुरा दे अगर किसी भी व्यक्ति की तरफ, तो वह आपका तुरंत मित्र हो जाएगा। जैसे मेरा कहीं बाहर ज्यादा निकलना होता नहीं है, तो कॉलोनी के जो लोग हैं वो भी बहुत बहुत दिनों बाद ही मेरी शक्ल देखते हैं, कि मैं कहीं जाती नहीं, मैं यहीं पर कमरे में रहती हूँ। तो अभी 2 दिन पहले मैं नीचे गई थी कुछ काम से, कुछ पार्सल वगैरह आया था। तो पास ही की एक आंटी जी हैं, शी सॉ मी, शी इज वेरी नाइस, वेरी काइंड, शी वॉज वेरी वेरी हैप्पी। मतलब उनसे मैं जिस तरह से मतलब जो भी बातें हो रही थी, सो वी वर जस्ट स्माइलिंग सो मच टू ईच अदर और बहुत अच्छे से सारी बातें कर रहे थे और भगवान से रिलेटेड ही बातें हो रही थी। तो उस टाइम पर ये थॉट मेरे दिमाग में आया था दैट इट इज रियली नॉट वेरी हार्ड टू बी नाइस विथ पीपल। सोचिए ना, अगर हम सभी के साथ में बहुत अच्छा प्रेममय स्वभाव रखें, तो संभावना क्या है, हमारे आचरण से प्रभावित होकर वह व्यक्ति भक्ति स्वीकार कर सकता है, करेगा ही। डू यू अग्री विद दिस? अभी तक अपने जीवन में आपने जो भी चीजें फॉलो की है, वह बस वो कोई भी हैबिट, वो आप किसी व्यक्ति से इंस्पायर होकर ही अपने जीवन में उसको फॉलो किए हैं। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि आप बस बैठे हैं और दिमाग में एकदम से रियलाइजेशन आ गया, हाँ ये चीज मुझको करनी चाहिए। नहीं, या तो कोई व्यक्ति आपको उसकी कुछ महिमा बताता है जो भी चीज उसने करी है, या आप खुद उसको देखकर इंस्पायर हो जाते हैं कि वाह, क्या ये चीज फॉलो करके क्या इसकी तो पूरी लाइफ ही ऐसी हो गई वैसी हो गई। कुछ भी चीज वो हो सकती है, भक्ति की ही बात नहीं हो रही, कुछ भी सामान्य चीज भी अगर आप देखें।
तो आप सोचिए जब हम इस तरह से प्रेम में स्वभाव, और देखिए कोई आर्टिफिशियलिटी वाली बात नहीं है, भक्तों का स्वभाव बहुत अच्छा होता ही है। एटलीस्ट मैं तो काफी बार ये चीज विचार करती हूँ, पहले तो बहुत ज्यादा करती ही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे लोग भी होते हैं जो इतने सेल्फलेस होते हैं। क्योंकि भक्ति करने से पहले हमारा घेरा क्या होता है, किन लोगों के बीच में घिरे रहते हैं हम, जो हमेशा कुछ ना कुछ बस आपसे चाहते हैं, who actually want to exploit you all the time। बस उनको आपसे कुछ चाहिए होता है, इसलिए वो आपको याद करते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग चीज थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे लोग भी होते हैं जो इतने सेल्फलेस होते हैं, उनको कुछ भी नहीं चाहिए, दे आर जस्ट वेल विशर ऑलवेज। तो हाँ, बात ये चल रही थी कि जब आप इस तरह से प्रेम में स्वभाव किसी भी व्यक्ति से करते हैं, तो वो डेफिनेटली आपके स्वभाव को देखकर, आपके आचरण को देखकर उसे प्रेरणा मिलेगी। ठीक है, वो पूरी तरह से अच्छे से भक्ति फॉलो नहीं भी कर पाए, स्वीकार कर भी नहीं पाए, पर फिर भी ही विल बी योर फ्रेंड। और भक्तों से मित्रता रखना भी उसके बहुत बड़े सुकृत का निर्माण करता है। और इसी के अपोजिट आप देखिए, भक्तों से कोई व्यक्ति द्वेष कर रहा है, तो भाई उसका तो क्या, उसकी दुर्गति तो दुर्गति होती है। आप देखिए, इस चीज पर फोकस करने का ट्राई करिए कि ठीक है, आप कोई भी व्यक्ति, आप जिसको भी भगवान के विषय में बता रहे हैं, वो 100% भी चीजें फॉलो नहीं कर पा रहा हो, पर कुछ अंश में वह चीजें फॉलो करे। भगवान की भक्ति इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर वो बिल्कुल छोटे छोटे बेबी स्टेप्स भी ले रहा है, थोड़ा थोड़ा भी अगर वह कर रहा है भक्ति, तो कितनी तेजी से वह प्रोग्रेस करेगा आगे जाकर, हम इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। एक तो वह व्यक्ति है जिसका भक्ति से बिल्कुल ही संपर्क नहीं है, और एक वह व्यक्ति जो थोड़ा थोड़ा भी कुछ ना कुछ कर रहा है, एक एक दो माला कर रहा है, या जो भी बाकी सारी चीजें हैं, तो धीरे धीरे करते करते आगे जाके पक्का वो बहुत अच्छा भक्त बनेगा ही। ये भगवान की भक्ति का प्रभाव भी है, भगवान अपने आप को एक्सपेंड करते जाते हैं। मुझे बहुत अमेजिंग लगता है। तो हाँ, ये चीज है जो समझने वाली है। जो सनातन धर्म, हाँ, तो ये बात बेसिकली कहाँ से आई थी कि जो व्यक्ति है वो कहीं से भी, जहां पर भी है, वहीं से वह स्टार्ट हो सकता है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि अब तो उसकी इतनी उम्र हो गई है, अब कैसे करेगा, या वो तो ऐसे फंसा हुआ है कहीं। आप बस देखिए कि वो कैसे ना कैसे, कहाँ कहाँ वो टाइम निकाल सकता है कुछ ना कुछ चीजें फॉलो करने के लिए। जैसे पहले मैं बहुत ज्यादा, मतलब सबको बहुत मैं पुश करती थी कि आप, मतलब हियरिंग भी करिए, आप ये भी करिए, वो भी करिए, तो लोग मतलब परेशान होकर भाग जाते थे। लेकिन नाउ आई एम टेकिंग देम अगेन, और मैं बस कह रही हूँ कि आप ठीक है, ज्यादा चीजें कुछ फॉलो मत करिए, आप बस एक दो राउंड चांट करिए। तो ठीक है, वो अब हम कर रहे हैं फॉलो। जैसे अभी जो जूनियर जपा रिपोर्ट ग्रुप है, उसमें मैंने नोटिफिकेशन डाला था कि आप अपना हियरिंग भी रिपोर्ट करा करिए। अब कुछ जो भक्त है, वो हियरिंग के नाम से उन्होंने अपना जपा रिपोर्ट करना भी बंद कर दिया कि भाई हियरिंग तो कर नहीं रहे, और ये अब हियरिंग के लिए कहेंगी, so they are not even reporting their japa in that group। तो ठीक है, उनको नहीं फोर्स कर सकते हैं, वो चैंटिंग कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, चैंटिंग करते करते अपने आप आगे जाके हियरिंग की भी इच्छा उनकी होगी। तो बस व्यक्ति जहां पर जो भी चीज फॉलो कर रहा है, उसको बस आप वहां से करने दीजिए, डोंट पुश देम वेरी मच। वे भी जो कम उदित हैं, भगवान के पास लौट सकते हैं। इतना सुंदर प्रोसेस है ये भगवान का। आप सोचिए ना, जो पशु हैं जिनकी इतनी निम्न चेतना है, जो आप उनको हरे कृष्णा भी अगर सुना रहे हैं, तो वो बस ये समझ सकते हैं कि कुछ आवाज हो रही है, बस इतना ही वो समझेंगे। और कुछ पक्षी तो इतना भी कॉन्शियस नहीं होते। काफी बार मैंने देखा है, मैं जोर जोर से हरे कृष्णा बोल रही हूँ, तो वो अपना ही कुछ खाने पीने में या कुछ भी उसमें मस्त रहेगा वो।
लेकिन उनका भी स्वयं महाप्रभु बता रहे हैं कि पेड़ों का, यहाँ तक कि पेड़ों का भी इस तरह से उद्धार हो जाएगा, हरे कृष्ण महामंत्र के संपर्क मात्र से। और अब यहाँ देखिए, कोई व्यक्ति योजना बनाकर भगवान की भक्ति कर रहा है, उसका तो कहना ही क्या, तो भगवान के पास लौटेगा ही। यही श्रीमद् भागवतम में और भगवत गीता में स्वयं भगवान ने सिखाया है। इस अवसर का लाभ उठाने का मौका मानव जाति को दिया जाना चाहिए। देखिए, अब ये बात क्यों कही जा रही है मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि लोगों को वास्तव में पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ प्रोसेस है भी क्या। आप देखेंगे काफी लोग हैं जो इस्कॉन मंदिर जाते भी है, लेकिन फिर भी उनको पता नहीं है कि हरे कृष्ण महामंत्र चांटिंग करना भी होता है क्या, या बाकी सारी जो भी चीजें, या भगवान कृष्ण परम ईश्वर है, नहीं पता होता है क्योंकि सुना ही नहीं है। तो इस वजह से प्रभुपाद जी ये बात कह रहे हैं कि मानव जाति को मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता भारतवर्ष की भूमि में कही गई थी, इसलिए असली सनातन धर्म का प्रचार जगत के दूसरे भागों में करने की जिम्मेदारी प्रत्येक भारतीय की है। विशेषतः आज की घड़ी में मार्ग भ्रष्ट पुरुष भौतिकतावादी के अंधकार में दुख भोग रहे हैं, और उनकी तथाकथित विद्या ने उन्हें परमाणु बम की खोज करने के लायक बनाया है। मतलब इस तरह से इतने ज्यादा अंधकार में डूबे हुए हैं, इग्नोरेंट मोड, कि इन सारी चीजों को बहुत ही ज्यादा वो श्रेष्ठ मान रहे हैं, और इस वजह से इन चीजों में लगे हुए हैं। परिणाम स्वरूप वे सर्वनाश के किनारे पर हैं। तथापि सनातन धर्म उन्हें जीवन के वास्तविक उद्देश्य के बारे में शिक्षा प्रदान करेगा, और इसके प्रचार से वे लाभान्वित होंगे। बहुत ही सुंदर बात परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे। बेसिकली भक्ति योग जो प्रोसेस है, इसके विषय में महाराज बता रहे थे कि ये कितना ज्यादा पोटेंट है, और ये सिर्फ देखिए थ्योरी की बात नहीं है। शास्त्रों में कितने सारे एग्जाम्पल्स ऐसे दिए गए हैं, इतिहास, ऐसा कुछ वर्ड महाराज ने यूज किया था, कि ऐसे इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिससे व्यक्ति मतलब भक्ति योग फॉलो करके कैसे उसका उद्धार हो गया। ठीक है, ये तो हम बात सुनते ही हैं, शास्त्र में इतनी सारी जो भी मतलब एग्जाम्पल्स हैं कि कौन कौन कैसे कैसे किनका उद्धार हो गया, लेकिन वास्तव में आप देखिए ना, श्रीला प्रभुपाद जी ने इसको प्रैक्टिकली फॉलो करके दिखाया। महाराज स्वयं ये बात बता रहे थे कि जो एकदम टॉप नंबर के दुष्ट लोग थे, बिल्कुल रसगुल्ले की तरह इंद्रिय तृप्ति में डूबे हुए, बिल्कुल कंप्लीटली एनग्रॉस्ड, लाइक एनिमल्स, लाइक वाइल्ड एनिमल्स, उन तक को मतलब उन्होंने भी इस तरह से भक्ति योग प्रोसेस फॉलो करके शुद्ध भक्त हो गए। सोचिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइव एग्जाम्पल है, एक तरह से कहा जाए। सोचिए आप, अब उन लोगों से तो हमारी स्थिति तो एटलीस्ट बेटर है। बेसिकली महाराज ये बता रहे थे कि जो प्रोसेस हमें बताया गया है, हमें जो भक्ति करने का मौका दिया गया है, इसमें डाउट, शंका का कुछ स्कोप नहीं है कि ये मेरे लिए काम करेगा या नहीं। औरों पे तो काम कर गया है, हाँ इतने सारे लोगों का उद्धार हुआ है, पर मेरे लिए काम करेगा कि नहीं, ये शंका का कोई स्कोप नहीं है। कहाँ कहाँ से प्रभुपाद जी कैसे कैसे लोगों को पकड़ के लाए, मतलब जो किस किस चीजों में लगे थे, और उनको भगवान का शुद्ध भक्त वे हो गए भगवान की भक्ति के द्वारा। एक और बहुत सुंदर टर्म महाराज ने यूज किया था कि प्रभुपाद जी दो चीजें मतलब बताते थे।
कि भगवान के नाम का जप करें और भगवान का प्रसाद पाएं। तो जप वॉज, प्रभुपाद जी खुद कहते हैं ये कि जप जो है वह इंजेक्शन की तरह है, और जो प्रसाद है भगवान का वह टैबलेट की तरह है। तो हमारी जो बीमारी है कि हम भगवान से विमुख हैं और बेसिकली हमारे स्वरूप को हम जान नहीं रहे, तो ये हमारी जो बीमारी का इलाज है वो ये टैबलेट और इंजेक्शन है। इंजेक्शन ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र एंड टैबलेट ऑफ कृष्णा प्रसादम। बहुत ही सुंदर सुंदर बातें हैं जो जिस पर विचार किया जाना चाहिए। तो सनातन धर्म उन्हें जीवन के वास्तविक उद्देश्य के बारे में शिक्षा प्रदान करेगा और इसके प्रचार से वे लाभान्वित होंगे। एक और बात कहकर मैं यहाँ रुकूंगी। प्रभुपाद जी बात कहते हैं, जो भी व्यक्ति 16 माला का जप 4 नियम का पालन कर रहा है, वह जहां भी प्रचार करेगा लोगों की चेतना में परिवर्तन आएगा, आएगा ही। चाहे से तुरंत आपको दिख रहा हो कि अरे इसको तो कुछ समझ ही नहीं आया, ये तो बात ही नहीं मान रहा है, ये वो, लेकिन उसकी चेतना में फर्क पड़ेगा। इस वजह से वी शुड ऑलवेज ट्राई टू फॉलो चाड़े देखो ताड़े कहो कृष्ण उपदेश। जो भी व्यक्ति आपको दिखे, बहुत अमेजिंग चीज है ये कि कोई भी व्यक्ति आपको दिख रहा है, उसको बस आपकी ये प्लानिंग बनी रहनी चाहिए कि कैसे इसको भगवान का कुछ संपर्क दिया जाए, कैसे इसका कुछ सुकृत हो। तो आगे हो होकर हमें, मतलब वी शुड बी एंथूज्ड टू टेक पीपल टुवर्ड्स कृष्णा। एक और पॉइंट मैं बोलूंगी फिर हम यहाँ पर रुकेंगे। प्रभु जी बता रहे थे इस चीज को कि प्रभु जी कहीं पर मतलब आ रहे थे वापस से धाम, अभी हॉस्पिटल में थे, वहां पर ट्रीटमेंट वगैरह जो लिया था। तो कोई जो टैक्सी वाला था, तो वो जो टैक्सी वाले जो भी थे, वो प्रभु जी की हेल्प करना चाहते थे। मतलब वो चाह रहे थे कि आपका जो लगेज वगैरह है वो मैं उठा लूं। तो प्रभु जी इस पर ये बात समझा रहे थे कि जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा है, वे भगवान को बहुत 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 प्रिय है। भगवान स्वयं इस चीज को, मतलब है ये शास्त्र में ये बात कि कोई भी व्यक्ति जो भगवान कृष्ण को समर्पित है, भगवान वास्तव में उस व्यक्ति को अपने, वह व्यक्ति, भगवान ये स्वयं कहते हैं ये बात कि वह व्यक्ति मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। गोप कुमार की जो कथा प्रभु जी ने सुनाई थी, शॉर्ट कथा, उससे तो बिल्कुल मालूम चल ही गया था दैट कृष्णा कितना ज्यादा ग्रेटफुल होते हैं। कोई भी व्यक्ति कुछ भी भगवान के लिए कर देता है। जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण का भजन कर रहा है, उनको समर्पित है, उनकी अव्यभिचारिणी भक्ति कर रहा है, वह भगवान को बहुत अधिक प्रिय है। और अगर उन भक्त की सहायता कोई व्यक्ति करता है, तो भगवान उसको भी नोटिस करते हैं। तो बेसिकली ये बात मैं क्यों बता रही हूँ, दैट you you should be open to take help from others। कोई भी व्यक्ति जैसे आपको दिख रहा है, ठीक है, वो कुछ भक्ति वक्ति नहीं कर पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, आप उससे सहायता लीजिए कुछ। अब भक्त जो है उनकी जो सहायता होगी वो तो भक्ति से रिलेटेड ही होगी, कुछ सेल्फ ग्रेटिफिकेशन तो नहीं होता है। पर आप देखेंगे जब वो व्यक्ति इस तरह से किसी भक्त की अगर उसने सहायता की, तो उससे उसकी भक्ति भी बढ़ेगी। बहुत ही सुंदर पॉइंट ये मुझे लगा था। तो ठीक है, देखिए यहाँ से हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है फाइनली इस बुक का, वो यहाँ पर फिनिश होता है। इसकी जो बॉटम लाइन है वो यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा बस इस चीज की प्लानिंग में लगे रहिए कि कैसे जो भी व्यक्ति आपको दिखे उसको कैसे आपको कृष्ण से कनेक्ट करना है।
किसी भी तरह से, दैट कैन बी एनी वे। ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, वी विल स्टॉप हियर नाउ। और हम हमारे सेकेंड चैप्टर को हमारे नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे, इफ कृष्णा इज विलिंग। वी विल स्टॉप हियर नाउ। हरे कृष्णा, जय श्रीला प्रभुपाद।